हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नैपी गर्ल ए सपना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसा सच रिवील किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। कुछ समय से ये नोटिस किया जा रहा था कि सपना की जो सास हैं वो व्लॉग्स में बहुत कम नज़र आ रही हैं, एंड जब भी वो नज़र आती हैं तो उनका चेहरा हमेशा उतरा हुआ ही दिखता है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि सपना की जो दोनों बेटियां हैं उनके साथ उनकी सास ना ही खेलते हुए नज़र आ रही हैं, ना ही उनका ध्यान रखते हुए नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में हुआ क्या है। तो सपना ने अभी कुछ दिन पहले ही एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उसने बताया कि उसकी फ़ैमिली का क्या सच है, फ़ैमिली के बारे में जो भी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई थी वो सपना ने सामने रखी हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि सपना के हस्बैंड राजवीर की जब डेथ हुई तो उसके कुछ दिनों के बाद ही सपना के मायके वाली फैमिली में सपना की मम्मी ने किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वगैरह भी कट किया। तो इस बात से सपना को बहुत बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड को गए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और इन्होंने केक वगैरह भी कट करना शुरू कर दिया, और जो बर्थडे है वो कुछ दिनों के बाद भी हो सकता था, जो चीज़ें अभी हो रही हैं। इस बात से सपना को बहुत हर्ट हुआ कि उसके हस्बैंड को गए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और उसकी मम्मी ने और उसके जो मायके वाली फैमिली है उन्होंने सेलिब्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, जिसकी वजह से उसने अपनी मम्मी से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद सपना के ससुराल वाली साइड कुछ बात हुई। सपना की जो सास हैं उनके भाई यानी कि सपना के जो मामा ससुर लगेंगे उनकी ये बात है। तो उन्होंने किसी बच्चे को बोला कि जाओ और सपना से उसके चैनल का आईडी पासवर्ड लेकर आओ। तो वो बच्चे का पर्टिकुलर क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने किसी बच्चे को बोला सपना के यूट्यूब चैनल का आईडी पासवर्ड लेकर आओ, क्योंकि उसका अब हस्बैंड तो है नहीं, वो कहीं भाग जाएगी। तो इस तरीके की बातें सपना के मामा ससुर ने उससे कही, जिससे सपना को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी ये सुनकर। उनका कहना यह था कि सपना के चैनल का आईडी पासवर्ड लेकर आओ, अब ये चैनल मैं चलाऊंगा। सो बेसिकली उनका ये मोटिव था कि चैनल से जो भी अर्निंग होगी वो अपने पास रखेंगे। इस वजह से वो आईडी पासवर्ड वगैरह मंगवा रहे थे, एंड उसके बाद उन्होंने सपना का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया, क्योंकि उसका हस्बैंड तो है नहीं, वो तो भाग जाएगी। इस तरीके की बातें सपना के बारे में कही। ये सारी बात सपना ने अपने सास ससुर को भी बताई। उन्हें भी ये जान के बहुत बुरा लगा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सो सपना ने अपने मामा ससुर से भी बात करना बंद कर दिया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही जो सपना की सास है वो आके सपना को बोलती हैं कि तुम्हें अपने फैमिली से बात करनी शुरू कर देनी चाहिए, तुम सब लोगों से बात करो। तो सपना ने अपनी मम्मी से भी बात करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी लंबे समय के बाद यानी कि काफ़ी महीनों के बाद सपना ने अपनी मम्मी से बात की थी। तो उसके बाद सपना ने अपने मामा ससुर वगैरह सबसे बात करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये था कि सपना की जो सास है उनका कहना था कि जो उनकी साइड की फैमिली है यानी कि सपना की जो सास के जो मायके वाली फैमिली है उनसे ही संपर्क रखो, उनसे ही बातचीत करो, लेकिन तुम अपनी फैमिली से बात ना करो। यानी कि सपना अपने मायके में बात ना करे, लेकिन उनके मायके में ज़रूर बात करे। इसके बाद सपना ने अपनी सास का बिहेवियर भी बताया कि वो किस तरीके से फैमिलीज़ को ट्रीट करती हैं। जब सपना की सास के मायके का कोई भी आता है, यानी कि जब उनके खुद के मायके का कोई आता है, तो वो बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, हंस के बात करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन जब वही सपना के मायके से कोई आ जाता है, कोई बच्चा भी आ जाता है, तो भी वो इतने बुरी तरीके से व्यवहार करती हैं और इतने बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट करती हैं, सामने ना आना, हंस के बात भी ना करना। तो इस तरीके का बिहेवियर है सपना की सास का। उनका बेसिकली पॉइंट ये है कि वो उनके मायके वाली फैमिली यानी कि जो उनकी सास है उनके मायके की फैमिली से सबसे बना के रखे, सबसे बातचीत करती रहे, लेकिन जो उसके खुद के मायके है उससे किसी से भी बात ना करे। सपना के जो मामा ससुर ने कैरेक्टर वाली बात कही, उस पर सपना ने ये भी बोला कि मैं इसके बाद कोई और शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं इसी फैमिली में रहने वाली हूँ अपनी दोनों बेटियों के साथ, और अपने जो सास ससुर हैं उनका ख्याल भी रखूँगी। मैं चाहती तो मैं अपने मायके भी चली जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं जो सपना ने अपनी फैमिली के बारे में बताई हैं। सो गाइज़, मैं इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या विचार हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।